प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। शुभाशुभ राशिफल के कार्यक्रम को मैंने अभी रोक दिया है और अपने प्रमुख चैनल नकुल पाराशर वाले पे भी ज्योतिष से संबंधित जो सूत्र बताता हूं उसको मैंने अभी फिलहाल रोक रखा है। पर अभी बात सबसे महत्वपूर्ण विषय 2025 का पूरा वर्ष कैसा रहेगा। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से सनातन वैदिक आर्य हिंदू सत्य सनातन वैदिक धर्म बदल जाता है, संवत्सर बदल जाता है। अभी हम लोग जिस संवत्सर में निवास कर रहे हैं या जिस संवत्सर में अभी हैं हम लोग, ये पिंगल नाम का संवत्सर है। आगे पिंगल के बाद काल युक्त संवत्सर आ जाएगा। तो ये पूरा जो 2025 का काल रहेगा, ये वृष राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, इस पे ही चर्चा लेकर के उपस्थित हूं। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। जय श्री कृष्ण आवश्यक रूप से लिखा जाए और आप आने वाली राशियों के लिए कैसा चाहते हैं, उसमें क्या कुछ बदलाव किया जाए, अगर कुछ लिखना हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा। आइए बात करते हैं 2025 वृष राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। इसमें सबसे पहले तो ये बात होगी कि इस वर्ष 3 से 4 ग्रह बदलने वाले हैं। राहु केतु भी बदलेंगे, पर बात हमारी मुख्यतया गुरु और शनि पे भी रहने वाली है। देवगुरु बृहस्पति 14 मई को वृष राशि से उठ करके मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे। इसका अर्थ होगा कि वृष राशि के और वृष लग्न के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति अभी वर्तमान में वृष राशि पर ही हैं, पर 14 मई के बाद उनका राशि परिवर्तन होगा और वो मिथुन राशि में चले जाएंगे। मतलब वृष राशि और वृष लग्न के लिए उनकी राशि से दूसरे घर में उनका गोचर हो जाएगा। ये पहली बात है। दूसरा, न्याय के देवता शनिदेव अभी वर्तमान मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, अपनी ही राशि में। इनका गोचर बदलेगा 29 मार्च को, मार्च महीने के अंतिम सप्ताह में 29 मार्च को शनिदेव बदलेंगे। अभी फिलहाल वो कुंभ में हैं, मीन में चले जाएंगे। इसका अर्थ होगा कि वृष राशि के जातकों के लिए शनिदेव का गोचर आपकी राशि और आपके लग्न के लिए एकादशवें भाव का हो जाएगा, जहां से बैठ करके अपनी तीसरी दृष्टि से शनिदेव आपकी राशि पे उनकी दृष्टि जाएगी। मीन, मेष, वृष। इसका फल कैसा रहेगा यही जानेंगे। साथ ही साथ और पूरा जो काल है इसमें बुध भी बदलेंगे, सूर्य प्रत्येक महीने बदलेंगे, मंगल 1.5 महीने पे बदल जाएंगे, शुक्रदेव भी लगभग 1 महीने पे बदल जाते हैं। तो ये पूरा कालखंड कैसा रहने वाला है वृष राशि के जातकों के लिए, इसमें सबसे पहले मैं व्यापारियों के लिए बात करूंगा। जो व्यापार करते हैं और वृष राशि और वृष लग्न के हैं, उन लोगों के लिए ये पूरा वर्ष 2025 सामान्यतया व्यापार के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 4 महीना थोड़ा मंद चलेगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये 4 महीने थोड़े मंद चलेंगे, लेकिन उसके बाद अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, पूरा 6 महीना फिर से वापस व्यापार अच्छा रन करने लगेगा। इस दौरान आपके व्यापार में जो निवेश आपने किए हैं वो आपको संतुलित से भी ज्यादा बेहतर परिणाम देगा। ये पहली बात है। दूसरा, अगर वृष राशि और वृष लग्न आपकी राशि या लग्न बनती है तो ये पूरा काल, मतलब पूरा वर्ष जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का निवेश करने के लिए, छोटे निवेश करने के लिए बड़ा लाभदायक रहेगा। आप बहुत मध्यम से थोड़े ऊपर निवेश कर सकते हैं, मतलब व्यापार में पैसा लगा सकते हैं। साथ ही साथ ये सामान्य भी कई बार हो जाएगा नौकरी करने वाले लोगों के लिए। अगर करियर की बात करते हैं तो जो लोग नौकरी करते हैं, विशेषतया सरकारी नौकरी, उनके लिए ये पूरा वर्ष जो नियम में बंधे हैं, 10 बजे उठना है, 5 बजे घर आ जाना है, तो उनके लिए ये पूरा वर्ष जो है 2025 का, ये सामान्यतया ठीक रहने वाला है। क्लियर है। लेकिन विशेषतया चूंकि व्यापारी वर्ग जो है वो प्रत्येक दिन ग्रहों से प्रभावित होता रहता है, प्रत्येक दिन उसको अलग तरीके से बिताना पड़ता है और प्रत्येक दिन एक नई दिनचर्या के साथ अपग्रेड होकर के अपनी गद्दी संभालनी होती है। इस वजह से ग्रहों का जो मूवमेंट होता है वो राशियों को और लग्न को, व्यापारी वर्ग को ज्यादा प्रभावित करता है। और शास्त्र भी यही कहते हैं कि जो नियमबद्ध होकर के चलते हैं उन पे ग्रहों का प्रभाव सामान्य पड़ता है। जबकि नौकरी के अतिरिक्त जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं, जिनकी नौकरी
आए दिन बदलती रहती है, या जो व्यापार करते हैं उनके ऊपर ग्रहों का आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, या वो ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो कहने का अर्थ होगा कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक हमें व्यापार में थोड़े कम पैसे लगाने हैं। उसके बाद अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर तक हम निवेश कर सकते हैं। अब बात आती है कि अक्टूबर के बाद नवंबर और दिसंबर 2 महीने, यहां पे आपको बहुत सावधानी से इस बिजनेस को और कैसे बढ़ाया जाए। अक्टूबर तक आपने उस व्यापार में पैसा लगाया। अक्टूबर के बाद जो बाकी के जो 2 महीने बचेंगे, नवंबर और दिसंबर, उस 2 महीने में आप उस व्यापार के अतिरिक्त और कहां से धन कमा सकते हैं और कौन सा व्यापार जनरेट कर सकते हैं, उस पर विचार कर सकते हैं। मतलब ये पूर्णतया जो नवंबर और दिसंबर का काल रहेगा, वो आपको इतना पैसा अगले पीछे जो 10 महीने बीते रहेंगे अक्टूबर तक, उतना धन आपके पास आ जाएगा कि आप कुछ नई चीजों में निवेश कर सकते हैं। साथ ही साथ इस दौरान अगर आपके पास कोई एसेट है, कोई आपने संपत्ति बना के रखी है, तो इन 2 महीने में, मतलब नवंबर और दिसंबर में, आप उसे निकाल सकते हैं। जैसे कोई संपत्ति आपने खरीदी है जमीन के रूप में, कोई स्वर्ण खरीदा है, सोना आभूषण आदि खरीदा है, चांदी खरीदी है, कोई जवाहरात खरीदा है, तो निश्चित रूप से नवंबर और दिसंबर के महीने में उसका निकालना आपके लिए अत्यंत लाभदायक होगा। व्यापारियों के लिए विशेषतया बात कर दूं तो ये पूरा कालखंड जो 2025 का बीतने वाला है, वो सामान्यतया आपको नुकसान तो नहीं देगा, पर सामान्यतया सामान्य से बेहतर ही परिणाम देने वाला है। अब बात करते हैं कि जो लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं उनके लिए यह समय कैसा रहने वाला होगा। नौकरी जो प्राइवेट करते हैं उनके लिए बदलाव होगा अप्रैल, मई, जून और जुलाई। ये 4 महीने प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों के लिए, अगर नौकरी बीच में से बदलना चाहते हैं, कोई नई नौकरी लेना चाहते हैं, ट्रांसफर कराना चाहते हैं, तो ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 4 महीने आपके लिए काफी बेहतर होंगे। जबकि प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों के लिए जनवरी, फरवरी और मार्च तक का ये जो पूरा महीना होगा, ये आपको सामान्यतया अपनी नौकरी को समझने में ही बिता देगा। जबकि अप्रैल से लेकर के अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 4 महीने आप उस नौकरी को जो प्रेजेंट में आप कर रहे हैं, उस नौकरी के बारे में आपकी एक राय विकसित होगी, और आप उस नौकरी को रखना चाहते हैं या छोड़ना चाहते हैं या उस जगह को बदलना चाहते हैं, इसके बारे में आपकी राय बदलेगी अप्रैल से लेकर के जुलाई तक। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 4 महीने, क्योंकि इस दौरान बहुत सारे ग्रहों का बदलाव आपकी राशि से अलग थलग और कुछ सकारात्मक बदलने वाला है, जहां पे नौकरी बदलने के संकेत अच्छे बदलेंगे। बात करते हैं उसके बाद के महीने के लिए, तो जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 4 महीने आपको कंटिन्यूअस एक जगह पे काम रोक करके रखना, उसी जगह पे काम करना, लगातार अपनी मेहनत को, सामने वाले को अपनी मेहनत से खुश करना और ऑर्डर पूरा करने का होगा। इस दौरान आपको छुट्टी नहीं लेनी चाहिए। इस दौरान पूरे तन्मयता से अपना प्रोफेशनल फ्रंट सजाना चाहिए, और बाकी का जो 1 महीना रेस्ट बचेगा दिसंबर, उसमें आप पुनः वापस नई नौकरी के लिए कमर कस सकते हैं। जहां दिसंबर महीने में आप अगर चाहें तो छोटी मोटी बदलाव, छोटे मोटे संकेत बदलाव के आएंगे, जहां कुछ ग्रहों का प्रभाव आपको वापस से फिर से एक बार करियर पे विचार करने को प्रेषित करेगा। ये प्राइवेट सेक्टर में चूंकि नौकरियां बदलती रहती हैं, इस वजह से आरंभ के 3 महीने थोड़ी चुनौतियों से भरे रहेंगे। बाद बाकी अप्रैल के बाद अक्टूबर, नवंबर तक पूरे हृदय के साथ आपका काम में मन लगेगा और उसमें कोई भी बहुत बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही साथ अगर मैं और भी बात कर दूं तो स्वास्थ्य के रूप में, तो वृष राशि और वृष लग्न के जातकों के लिए स्वास्थ्य में कोई बहुत बड़ा ड्रास्टिक बदलाव नहीं होगा। मतलब कोई बहुत बड़ा बदलाव जिसमें आप बहुत लंबे समय तक के लिए 1-2 महीने के लिए बेड रिडन हो जाएं, ऐसा नहीं होगा। खास करके अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह विशेषतया मूवमेंट में नहीं है, जैसे शनि और मंगल, राहु और केतु आदि, तो आपको बहुत ज़्यादा डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर अगर आपकी कुंडली में सारे ग्रह बिल्कुल ठीक हैं, ग्रह अवस्था भी अच्छी है, ग्रह का गोचर आपके लिए नुकसानदायक नहीं होगा। छोटी मोटी बीमारियां जैसे वायरल इन्फेक्शन वगैरह जो चीज़ें होती हैं, बाजार में जो चीज़ें चलती हैं, जो कभी आप थकान महसूस करते हैं, वो एक सामान्य बात होगी, उतना ध्यान नहीं देना चाहिए। पर वैसे वृष राशि के जातकों के लिए संपूर्णतया ये स्वास्थ्य के मामले में वर्ष बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहने वाला है।
अगर आप अपने स्वास्थ्य को और भी ज़्यादा ठीक रखना चाहते हैं तो नियम चला करके चलें, नियम से जगें, समय पे सोना, समय पे जागना, सेहत का ध्यान, जिसमें शहद का दान कर सकते हैं, चीनी का दान कर सकते हैं, सफ़ेद तिल का दान कर सकते हैं, सफ़ेद पुष्प की माला अर्पित कर सकते हैं, लाल पुष्प की माला बजरंगबली को अर्पित कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं, साथ ही साथ धातुओं का दान कर सकते हैं, चांदी का। इसके अतिरिक्त अगर वृष राशि वृष लग्न के हैं तो सूर्यार्घ आवश्यक रूप से तो देना ही चाहिए, पर इसमें अगले 1 वर्ष तक ये रिजोल्यूशन बना लीजिए कि मुझे समय पे जाग करके सूर्य को अर्घ देना है। साथ ही साथ रविवार के दिन किसी भी एक समय, या तो सुबह में या तो रात्रि में, नमक का सेवन नहीं करना है। क्लियर है? ये मैंने आपको सेहत के फ्रंट पे बात की। मैंने पूर्व में कहा सरकारी नौकरी वालों के लिए सामान्यतः वर्ष ठीक रहने वाला है, व्यापारियों के लिए कैसा रहेगा और प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए कैसा रहेगा। अब बात करते हैं वृष राशि के जातकों के लिए, वृष लग्न के जातकों के लिए दाम्पत्य। यहां विवाह अगर पूर्व में आपका विलंब से हुआ है या अभी तक विवाह के संकेत नहीं मिल रहे थे तो वृष राशि के जातकों के लिए विवाह के नए सूत्र बनेंगे। साथ ही साथ नौकरी के लगने के योग भी बनेंगे, रिसर्च और ज्यादा बेहतर हो जाएगा, प्रमोशन के योग भी वृष राशि वृष लग्न के जातकों के लिए बन जाएंगे। इतना ही नहीं, संतान के योग बनेंगे, विवाह के योग बनेंगे और नए संबंधों में उतरने के योग बनेंगे, पैतृक संपत्ति से लाभ होगा। अगर आप होटल वगैरह का काम करते हैं तो और भी ज्यादा वृष राशि के जातकों के लिए यह परिणाम मिलने वाला रहेगा। वृष राशि के जातकों के लिए दाम्पत्य सामान्यतः ठीक है, पत्नी की नौकरी लग सकती है, वो अगर चाहें तो कुछ अपना नया कारोबार या व्यापार निश्चित रूप से स्थापित कर सकती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये पूरा वर्ष आपको अपने कुटुंब जनों से जोड़ करके रखेगा। वाणी से बोल करके अगर धन कमाते हैं, पढ़ाते हैं, शिक्षक हैं, साथ ही साथ अगर धन का लेन देन करते हैं तो बहुत अच्छा है, तो भी ये काम वृष राशि के जातकों के लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। यात्राओं पे विशेष सावधानी बरतनी होगी, एडवेंचर करने से बचना होगा, चिर परिचित से शत्रुता न हो, पड़ोसियों से सावधानी बनी रहे, मित्रों से शत्रुता तो नहीं होगी पर नए शत्रु अगर बनेंगे भी तो आपकी विद्वता से और आपके तर्क बल से और आपके ज्ञान के बल से वो सारे के सारे शत्रु आपके मित्र बन जाएंगे। इतना ही नहीं, पत्नी के साथ अगर कोई पुराना मतभेद होगा, अगर कोई पेंडिंग होगा केस वगैरह, तलाकशुदा हैं या तलाक के लिए अर्जी डाल रखी है, तो उसमें जो धन आपका नुकसान बहुत ज़्यादा होने वाला था तो हो सकता है कि वो म्यूचुअल डिवोर्स के कारण उसमें आपको थोड़ा कम धन खर्च हो। कोर्ट केस कचहरी के मामलों में फायदा होगा। साथ ही साथ वृष राशि वृष लग्न के जातकों के लिए अपने दिमाग का सही इस्तेमाल आप करेंगे, अपनी सामाजिकता को लेकर के प्रभावी रहेंगे, समाज को कैसे देना है, उसको दिशा कैसे देनी है, प्रेरणा का स्रोत कैसे बना जा सकता है, ये वृष राशि वृष लग्न के जातकों के लिए वर्ष भर ये काम बहुत अच्छा रहेगा। ये तो मैंने एक इस फ्रंट पे बात कर दी जहां पे मैंने अल्टीमेटली टोटल बता दिया। अब बात करते हैं कि वृष राशि वृष लग्न के जातकों के लिए माता पिता से संबंध कैसे रहेंगे। माता पिता से संबंध सामान्यतः अच्छे रहेंगे, पिता का प्रमोशन हो सकता है। अगर आपका बच्चा वृष राशि वृष लग्न का है तो हो सकता है कि आपके प्रमोशन के योग बन जाए। साथ ही साथ अगर आपका बच्चा वृष राशि वृष लग्न का है तो हो सकता है कि आपकी सामाजिकता और बढ़ जाए और आपके समाज में प्रभाव चतुर्गुणित चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में आपको मिल जाए। इस दौरान अगर कहीं वन जंगलों में जाना हो, समुद्र की यात्रा करनी हो, समुद्र पार करना हो, विदेश गमन करना हो, विदेशी कंपनी में निवेश करना हो तो भी ये बड़ा लाभदायक होगा। इतना ही नहीं, अगर आप राजनीति में काम करते हैं तो भी ये वृष राशि के जातकों के लिए पूरा वर्ष बहुत ही ज़्यादा बेहतर और सकारात्मक श्रेष्ठ परिणाम देने वाला साबित होगा। वृष राशि के जातकों के लिए ये पूरा वर्ष संपूर्णतया अगर मैं टोटल एकदम नोट करके बता दूं तो सामान्यतया सामान्य से बेहतर रहेगा। इसमें आप अंतिम में ये महसूस नहीं करेंगे कि ओरे ये वर्ष अच्छा नहीं बीता। कुछ नुकसान होंगे, जैसे अपने निकटस्थ कुछ लोगों से शत्रुता बदल जाएगी, शत्रुता बढ़ जाएगी। कुछ ऐसे लोग आपके जीवन से चले जाएंगे जो आपका लाभ देख करके चलते थे
और आपके नुकसान से अंदर ही अंदर प्रसन्न होते थे। वृष राशि वृष लग्न के जातकों के लिए नए लोगों से मैत्री होगी और अब जो लोग आएंगे आपके जीवन में वो वस्तुतः अब लाइफ लॉन्ग रहने वाले हैं। विवाह के नए संबंध अगर इस दौरान इस एक वर्ष में वृष राशि वृष लग्न के जातकों का होता है तो उनका विवाह टूटने के आसार कम होंगे। साथ ही साथ अगर वहां पे कोई खट्टे मीठे संबंध कभी देखने को मिल भी जाते हैं कुंडली के दोषों के कारण, तो इस पूरे वर्ष में वो अंतिम में अब जाते जाते ठीक भी हो जाएंगे। अब मुझे इसमें और क्या जोड़ना चाहिए, मुझे अगर आप बताना चाहते हैं तो निश्चित रूप से अगली राशि के लिए आप कमेंट में लिख सकते हैं। बाकी अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, अगर आप बैंकिंग और फिनांस से जोड़ के काम करते हैं, राजनीति का काम करते हैं, शेयर बाजार का काम करते हैं, शेयर बाजार में निवेश से थोड़ा सावधानी रहेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, और आभूषण में निवेश करते हैं, सरकारी बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं, बीमा पॉलिसी में निवेश करते हैं, किसी अच्छे और जानकार सलाहकार से ही इन सभी विषयों पे निवेश करिएगा, विशेषतया जिस कंपनी को आप बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं। अन्यथा अगर आप भारत सरकार की कंपनी में निवेश करते हैं तो बहुत अच्छा है, स्वर्ण आभूषण आदि में निवेश करते हैं तो बहुत अच्छा है। अपने व्यापार को और कैसे बढ़ाया जाए, अलग से एक छोटी सी आमदनी कैसे जनरेट की जाए, अगर इस विषय पे जानकारी चाहते हैं तो जरूर ही किसी जानकार से सलाह ले लेना चाहिए। वैसे शेयर बाजार से इस बार थोड़ा दूरी ही बना करके रखा जाए तो ज़्यादा फायदा होने वाला है। क्लियर है? कैसा लगा ये वर्ष का पूरा संपूर्णतया वार्षिक राशि फल वृष राशि वृष लग्न के जातकों के लिए? उपाय के तौर पे मैंने जैसे कल भी कार्यक्रम में यही बात कही थी, गौशाला जाना है, गाय के गोबर का साफ सफाई करना, गौशाला की सफाई हो जाए, किसी एक मंदिर को गोद लीजिए। ले नहीं सकते, ठाकुर जी को कोई गोद नहीं ले सकता है। उस मंदिर में जितनी भी तेल का बाती का खर्चा हो, कपूर का खर्चा हो, अगरबत्ती का खर्चा हो, भोग राग में दूध आदि की व्यवस्था हो, मूंगफली लगती हो, पुजारी जी को देना हो, तो आप ये 2025 में पूरा कर सकते हैं। और इससे हमारा सनातन बलवान होता है, इससे हमारा सनातन धर्म और मजबूत होता है। क्योंकि धर्म को, जो धर्म के छत्ते के नीचे है ना, इसका हृदय बड़ा विशाल है, तो हमें भी अपने हृदय को वैसे ही उदार बनाना चाहिए। कुछ इसी तरीके से आज के इस वार्षिक राशिफल जो वृष राशि और वृष लग्न के ऊपर केंद्रित था का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।